अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा मॉल चौथी जमात के लिए खुली हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है, आज हम लोग हमारा माहौल का मुताला करेंगे। हम लोगों ने हमारा माहौल में सफ़ा 100 का मुताला कर लिया था, इसके बाद से बचा हुआ है। तो सबक की जानिब जाने से कबल हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो चलिए हम लोग सबक की जानिब चलते हैं। हमारा पहला ये है, झेल में दी गई तस्वीरों को देखकर बताओ कौन क्या काम कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं पहली तस्वीर में एक मैदान है, यहाँ पे लोग कुछ तोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या हो रहा है। पत्थर के टीले तोड़ते हुए मजदूर। यहाँ पे देखिए गड्ढे में एक आदमी गया हुआ है, वो खुदाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। इसको बोला जाता है कान कनी। कोयला के कान में काम करते हुए मजदूर। ये मशीन है, जाहिर सी बात है। कारखाना में काम करते हुए मजदूर, ये तो सभी को जानते हैं, खेती बाड़ी हो रहा है ना। चलिए देख लेते हैं। काश्तकारी करते हुए किसान। आफाक ने कहा, अब्बा कहते हैं कि बैरभूम, बांकुड़ा और मगरबी मिदनापुर में बहुत से लोग पत्थर के कानों में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? बैरभूम, बांकुड़ा और मगरबी मिदनापुर में बहुत से लोग पत्थर के कानों में काम करते हैं। जहांगीर ने कहा, एक बार ट्रेन में सफ़र करते वक्त मैंने रानीगंज में कोयला कान की बात सुनी थी। सिर्फ रानीगंज ही क्यों, बर्दवान ज़िला की भी बहुत सी जगहों में कोयले निकाले जाते हैं। बहुत से लोग इस काम से रोज़गार हासिल कर रहे हैं और इस कोयले के ज़रिया बहुत से कारखाने चल रहे हैं। यहाँ भी बहुत लोग काम करते हैं। पहाड़ी और सतह मुर्तफ़ा के इलाकों को छोड़कर मगरबी बंगाल के तकरीबन तमाम इलाकों में मैदानी या आबी इलाके हैं। हमारा मगरबी बंगाल पहाड़ी और सतह मुर्तफ़ा को छोड़ दिया जाए अगर, तो मैदानी है, यानी तो फिर आबी है। ठीक है, यहाँ के लोग ज़राअत, माहीगीरी, कारोबार या मुख्तलिफ दफातर में काम करके अपने रोज़गार हासिल करते हैं। यहाँ तक तो कुछ समझाने की बात नहीं है कि जहांगीर एक बार सफ़र कर रहा था तो वो सुना कि रानीगंज में कोयला की कान है, तो वहाँ पे उसको बताया जा रहा है कि सिर्फ रानीगंज ही में नहीं बल्कि बर्दवान ज़िला में भी बहुत सारी जगहों में कोयला की कान है और इससे लोग ज़रिया माश हासिल करते हैं और बहुत सारे कारखाने इसी से चलते हैं, बिजली मरकज़। ठीक है, इसी तरह फिर आगे बताया जा रहा है कि हमारे मगरबी बंगाल में पहाड़ी और सतह मुर्तफ़ा के इलाकों को छोड़कर तमाम इलाके या तो मैदानी हैं यानी तो फिर आबी। यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? या तो ज़राअत करते हैं या नहीं तो माहीगीरी मतलब मछली पकड़ना, मछली पकड़ते हैं, या नहीं तो फिर मुख्तलिफ दफातर में काम करते हैं। रोमी ने कहा, जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं उन्हें तो दफातर में मुलाजमत की सहूलत हासिल नहीं है। इनका ज़रिया माश क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग जंगल के पास रहते हैं वहाँ पे तो दफ्तर बहुत कम है ना, तो उन लोग किस तरह अपना काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में रोमी ने सवाल किया। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। तौसीफ ने कहा, जलपाईगुड़ी में हमारे मामू का घर जंगल के करीब है। ठीक है, एक सवाल समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जंगल जलपाईगुड़ी के में है। ठीक है,
वहाँ के लोग जंगलों से लकड़ी काट कर लाते हैं। कई लोग लकड़ी चीरने के कारखाने में भी काम करते हैं। जंगल से सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं मिलती, वहाँ के लोग जंगलों से शहद, पत्ते, पेड़ों के अद्वितीय हिस्से वगैरह भी जमा करते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ना, चिंगड़ी जमा करना या कश्ती साजी के पेशे का इंतखाब कर लिया है। तो जंगल के इलाकों के लोग क्या काम करते हैं? जंगल से लकड़ी काटते हैं, उसके बाद लकड़ी को चीरा जाता है ताकि उससे पलंग, चेयर, टेबल वगैरह बनाया जा सके। वहाँ उस कारखाने में काम करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? जंगल से शहद जमा करते हैं, पत्ते जमा करते हैं। अच्छा, और हम लोग ये तो जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे दवा बनाया जाता है, जैसे सिनकुना का छाल, जैसे तुलसी। इसी तरह बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिससे दवा बनाया जाता है। तो उन पेड़ पौधों से जिस हिस्से से दवा बनाया जाता है उसको ये लोग जमा करते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ते हैं, चिंगड़ी जमा करते हैं और जहाज़, पानी जहाज़, नौका जो होता है वो बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब तुम लोग अपने तजुर्बों या बुजुर्गों से मशवरा करके झेल की फहरिस्त मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे इलाके का नाम है पेशा रोज़गार। ज़राती ज़मीन के आसपास लोगों का पेशा क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। चलिए देखते हैं क्या है। काश्तकारी और ज़राअत, ये दोनों एक ही चीज़ है लगभग, ठीक है। कानकनी के इलाके में हम लोगों को मालूम है, वहाँ पे ज़मीन के अंदर से मादनियात निकालने का काम, ठीक है, ये उन लोगों का ख़ास पेशा होता है। घने जंगलों के करीब बढ़ी का काम, इसके अलावा जंगलों से शहद और दिगर अद्वियाती अशिया जमा करना, ठीक है। ये जंगल के करीब में जो लोग रहते हैं वो ये काम करते हैं। हम लोग यहीं पे पढ़ा, शहद, पेड़ों के अद्वियाती हिस्से वगैरह जमा करना, ठीक है। दरिया समुंदर के करीब के लोग क्या करते हैं? माहीगिरी मतलब मछली पकड़ना, ठीक है। चलिए ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, दस्तकारी और रोज़गार। यहाँ पे देखिए कुछ तस्वीर दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है, ये क्या है। चलिए देखते हैं। शॉल पर नक्शो निगार, देखिए इस तरह का नक्शो निगार हम लोग की वालदा और जो भी लोग शॉल ओढ़ते हैं उसमें देखिएगा इस तरह का नक्शो निगार होता है। ये तांत से बना हुआ रहता है, कहीं ऊन से बना हुआ होता है, कभी सूता से बना हुआ होता है, ठीक है। ये तो हाथ से बनाया हुआ परिंदा, ठीक है। ये क्या है? लकड़ी का हरकत करने वाला गुड्डा। ये जो देख रहे हैं ये लंबा, इसको पकड़ के टानिएगा ऐसे तो हाथ पाँव हिलेगा उसका, ठीक है। ये लकड़ी का गुड्डा, ये भी सेम है। यहाँ से एक रस्सी निकला हुआ रहता है, देखिए यहाँ से, ठीक है। इसके दोनों पाँव के बीच से एक रस्सी निकला हुआ रहता है, उसको पकड़ के टानिएगा तो ये हाथ ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। ये क्या है? मट्टी या प्लास्टिक का मुखड़ा, ठीक है, गुड़िया का मुखड़ा। ये क्या है? मट्टी से बनाए गए मूर्ति, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। गुड़िया बनाना। मास्टर साहब गुड्डू को मजाकन गुड़िया का गुड्डा कहते हैं। गुड्डू ने एक दिन मास्टर साहब से पूछा कि सर आप हमें गुड्डा क्यों कहते हैं? हम लोग भी बहुत सारे बच्चों को प्यार से गुड्डा, अरे मेरा बाबू, मेरा सोना बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सर आप हमको गुड्डा क्यों बोलते हैं, ठीक है। वो उसका मतलब एकदम गुड्डा की तरह होगा वो। सर ने कहा अरे तुम नहीं जानते, हम लोग बचपन में गुड़िया और गुड्डे का खेल खेलते थे। आज भी हमारी रियासत के दिगर इलाकों में गुड़िया और गुड्डे का खेल खेला जाता है। मुख्तलिफ अजला में मिट्टी के खिलौने, रंगीन सुराही और बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। कपड़ों पर दस्तकारी और सकाफत और नक्काशी, ठीक है। शायरा बहुत देर तक ये सारी बातें सुन रही थी। फिर इसने कहा कि हमारे घर के एक
पुराने ट्रंक में मैंने अपनी दादी के हाथों की बनाई हुई एक गुड़िया देखा है। साड़ी के फटे हुए छोटे टुकड़ों और कपड़ों से बंगाल की लड़कियां ये खिलौने बनाती हैं। गुड़िया के जिस्म पर छोटी छोटी कहानियाँ, शेर, बब्बर, हाथी और घोड़े की तस्वीरें सुई फूते से उभारी गई हैं। ठीक है, ये कपड़ों पर दस्तकारी हमारे मगरबी बंगाल की लड़कियां जो है ये काम करती हैं। गुड़िया और कपड़ों और साड़ी पे जो है ये सब काम किया जाता है। ठीक है, लड़कियां जो है पुरानी साड़ी से फट जाते हैं, जब पुराने हो जाते हैं उनको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ करके उनसे शक्ल बनाती हैं, हाथ बनाती हैं, पाँव बनाती हैं सील करके। ठीक है, इस तरह ये खिला जाता है। और गुड़िया के जिस्म पर छोटी कहानियाँ, शेर, बब्बर, हाथी, दिगर वगैरह सुई धागा से उभारा जाता है। आगे चलते हैं। मिट्टी का मकान। यहाँ पे रहमत के वालिद कच्ची मिट्टी के मकान बनाते हैं। रहमत के वालिद कच्ची मिट्टी के मकान बनाते हैं। कृष्णानगर के कुछ लोग इस मिट्टी से गुड़िया, मूर्तियाँ भी बनाते हैं। सिर्फ कच्ची मिट्टी ही नहीं बल्कि मिट्टी को आग में तपाकर भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसी 4 चीज़ों के नाम लिखो जो पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती हैं। क्या क्या होगा नाम? कौन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चाय का भांड हम लोग जानते हैं। अच्छा, ईंटा, चलिए देखते हैं, हम बता देते हैं आप लोगों को। मट्टी की मूर्ति, अभी हम लोगों के बंगाल में दुर्गा पूजा होने वाला है, आप लोग देखिएगा बड़ी बड़ी मूर्ति आएंगी जगह जगह पे, वो सारी मट्टी की होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? ईंट, घर जिससे बनाया जाता है। उसके बाद क्या है? चाय का भांड। ठीक है, उसके बाद क्या है? मट्टी की सुराही, इसमें पानी ठंडा रहता है, हम लोग गर्मी में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाजी ने कहा घर बनाने के बाद घर में ज़रूरत के लिए छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की चंद चीज़ों के नाम बता सकते हो? शमीम ने कहा टोकरी, बाल्टी, चूल्हा, तख्ता। सोहराब ने कहा हाथ पंखा, चटाई, पापोश और ऐसी ही कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें घर में ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, टोकरी में हम लोग सामान रखते हैं, बाल्टी में पानी रखते हैं, चूल्हा से खाना बनाते हैं, तख्ता पे बैठते हैं, हाथ पंखा से गर्मी लगता है तो झलते हैं, चटाई पे हम लोग आराम करते हैं, पापोश बाहर से आते हैं तो पाँव पोंछते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब तुम लोग आपस में बातचीत करके लिखो झेल की फहरिस्त में दर्ज झेल अशिया किन चीज़ों से बनाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए अशिया के नाम है, कश्ती, चटाई, कंघी, हाथ पंखा वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए किन चीज़ों से बनाई जाती हैं, कश्ती किससे बनाया जाता है। और उसके बाद है तुम्हारे इलाके में कहाँ बनाई जाती हैं। ये गलत है, कहाँ नहीं, तुम्हारे इलाकों में बनाई जाती हैं क्वेश्चन मार्क, ये होगा। कहाँ हटा दीजिए, इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में करेंगे। चलिए देखते हैं कश्ती। चलिए, कश्ती लकड़ी से बनता है, सबको जानते हैं, हम लोगों के इलाके में बनाई जाती है। अब मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ भाई, तो कलकत्ता में नहीं बनाई जाती है कश्ती। चटाई, चटाई का पौधा या जूट पाट से बनाया जाता है, ये भी हमारे इलाके में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, कंघी सींग से बनाया जाता है, यानी तो फिर प्लास्टिक से, ये भी हमारे इलाके में नहीं बनाया जाता। हाथ पंखा ताड़ के पत्ते से बनता है। ताड़ एक पौधा होता है, ताड़ साथ हम लोग खाए होंगे आप लोग, उसी के पत्ते से ये बनता है। ठीक है, ये भी हमारे इलाके में नहीं बनता, ये गांव ग्राम में होता है। ठीक है, उसके बाद झाड़ू नारियल के पत्ते से बनता है। झाड़ू
शहर में भी बनता है, क्योंकि खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा होता है, ये हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ये हाथ पंखा का इस्तेमाल शहर में नहीं होता, गांव में होता है, क्योंकि शहर में हमेशा लाइट रहती है। ठीक है, झाड़ू का इस्तेमाल लेकिन हर जगह होता है। अच्छा, मछली का जाल प्लास्टिक और बांस से, ये भी शहरों में भी बनाया जाता है। शहर में लोग जो है नदी तालाब में मछली मारते हैं, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। रस्सी नारियल का गुच्छा और जूट पाट से, नारियल का गुच्छा से भी बनाया जाता है और जूट पाट से, नारियल का रस्सी, जूट का रस्सी। ठीक है, ये भी हमारे इलाके में नहीं बनाई जाती। टोकरी बांस से बनता है। ठीक है, बांस को पतला पतला काट दिया जाता है और उसको सजा करके एक इसमें किया जाता है, तो टोकरी बनता है। गरम कपड़े भेड़ के ऊन से, भेड़ का रोमा जो होता है ना, ऊन, यहाँ पे ऊन से भी बनता है गरम कपड़े, और भेड़ का रोमा जो होता है उससे भी बनता है। ठीक है, तो ये था आज का सबक। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ाई किया। अब इस चैप्टर से क्या क्या सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है, इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सवाल जवाब भी देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, मगरबी बंगाल में पत्थर के कान कहाँ कहाँ मौजूद हैं? यहाँ पे गलती हो गया, पत्थर के मैदान, ठीक है, या कान भी चल सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मौजूद है, चलिए इसका जवाब देखते हैं। बीरभूम, बांकुड़ा और मगरबी मिदनापुर में पत्थर के कान मौजूद हैं। 2 नंबर सवाल। अच्छा, ये जो है सवाल जवाब, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर सवाल, कोयले की कानें कहाँ कहाँ मौजूद हैं? जवाब, कोयले की कानें रानीगंज और बर्दवान के कुछ इलाकों में कोयले की कानें हैं। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, जलपाईगुड़ी के लोगों का ज़रिया माश क्या है? जवाब, जंगलों से लकड़ी काटना, शहद और पौधों की अद्वियाती हिस्से जमा करना, इसके अलावा माहीगीरी और कश्ती साजी यहाँ के लोगों का ज़रिया माश है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मट्टी से बनाए, 4 नंबर, मट्टी से बनाई जाने वाली कुछ चीज़ों के नाम बताइए। चाय का भाड़, सुराही, मूर्ति, ईंट, चूल्हा वगैरह, ये तमाम चीज़ मट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दस्तकारी से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब देखते हैं। ऐसे काम जो इंसान घरों में बैठकर हाथों की मदद से करता है उसे दस्तकारी कहते हैं। ठीक है, दस्त मतलब हाथ होता है, अकारी मतलब काम, ऐसा काम जो हाथ से किया जाता हो। आगे देखते हैं। ये खाली जगह आ गया कि कुछ लोग मिट्टी से गुड़िया मूर्तियां भी बनाते हैं। कहाँ के लोग? अरे कृष्णा नगर के कुछ लोग मिट्टी से गुड़िया मूर्तियां भी बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर, ज़राती ज़मीन के आसपास के लोगों का ख़ास पेशा है। यहाँ पे क्या होगा? ज़रात या काश्तकारी। वेरी गुड। समुंदर या दरिया के करीब लोगों का ख़ास रोज़गार है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका जवाब हम अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। वाह, वेरी गुड। माहीगीरी मतलब मछली पकड़ना। तो बच्चों ये था हम लोगों का आज का सबक। फ़िलहाल के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।